अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको रोड मैप देना चाहता हूं जो कि स्किल्स आपको आनी चाहिए जिसको लेते हुए आप दुनिया भर में कोई भी इंडस्ट्री टारगेट कर सकते हैं। वो अमेज़ॉन भी हो सकती है, वो गूगल भी हो सकती है, वो सीमेंस भी हो सकती है, कोई भी इस तरह की इंडस्ट्री हो सकती है। और ये ऑब्वियसली वीडियोस इंजीनियर्स के लिए है जो कि हमारी और मेरी प्राइम ऑडियंस है। सबसे पहले मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों में मैं यूरोप में था और म्यूनिक में मेरे से कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, जो कि मेरे पिछले स्टूडेंट्स रहे हैं, कि मेरे अंदर मोटिवेशन या नई स्किल सीखने की जुस्तजू कहाँ से आती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जिस फील्ड में भी हों आपको उसको पैशन बनाना पड़ेगा ताकि आप उसके अंदर परसिस्टेंट रहें, चीज़ें सीखते रहें, नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहें। दूसरी चीज़, आपको कोई ना कोई चीज़ के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसा कि हम लोग बचपन में गेम्स खेलते थे और शायद आप लोग का बचपन अभी भी चल रहा हो, आप लोग गेम्स खेलते हो, तो गेम्स में आपको इंटरेस्ट होता है और आप बहुत जल्दी, जब इंटरेस्ट होता है आपको ज़ाहिर मज़ा भी आता है और आप बहुत जल्दी उसमें माहिर बन जाते हैं। सही है। और आजकल, पहले इतना रुझान नहीं था, आजकल अगर कोई गेम में माहिर होता है, जैसे कि हमारे टेकन की एग्जांपल है अरसलान ऐश की, मेरे ख्याल से जो कि टेकन में आप चैम्पियन है, तो वो वहाँ से उस चीज़ को यूज़ करते हुए, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए, गेम्स को यूज़ करते हुए, और वो उन्होंने अपना काफ़ी नाम बना लिया माशाल्लाह से। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टोरी से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि लोग जब बाहर जाते हैं तो वो भी थोड़े बहुत ज़्यादा यू कैन से कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि वो उस तरह से चीज़ें नहीं सीख रहे होते हैं। दूसरी चीज़, एक और स्टोरी 2 से 3 स्टूडेंट्स की मैं बताना चाहता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट हैं जो कि यूरोप गए और वो मास्टर्स में उन्होंने रोल किया है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि आजकल वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब्स भी होती हैं सॉफ्टवेयर के लिए, एआई आईओटी एम्बेडेड साइड पे बहुत ज़्यादा है, कि आप डायरेक्ट जॉब पे क्यों नहीं गए। तो उनको वो ऑप्शन पता ही नहीं था, उनको ये मालूम ही नहीं था कि ऐसे भी लोग, इंजीनियर्स ख़ास तौर पे जा सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर वाले क्योंकि जाते रहते हैं। मकसद बाहर जाना नहीं है, मकसद ये कि अच्छी इंडस्ट्रीज टारगेट करना, बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो आपके मुल्क में है। अगर आपके मुल्क में नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसको एक्सप्लोर करें ताकि आपको वो एक्सपोजर मिले। तो ये जो स्टूडेंट थे, इसी तरह मेरे एक और स्टूडेंट थे कराची में, माइंडस्टॉर्म इंजीनियरिंग में, जो कि मिडल ईस्ट जा रहे हैं और बहुत बड़ी इंडस्ट्री में जा रहे हैं। उनको यहाँ बैठे हुए जॉब ऑफ़र हुई है और जॉब मिली है। तो मैंने उससे पूछा कि आपको किस तरह से ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो उन्होंने बोला वो लिंक्डइन पे एक्सप्लोर कर रहे थे, उन्होंने डिफरेंट वेबसाइट्स पे अकाउंट बनाए हुए थे और इस तरह से उन्होंने अप्लाई किया, उनके एचआर को अप्रोच किया और इस तरह से उनकी जॉब लगी। अब दोनों में अगर मैं मवाजना करूं, जो पहले इंजीनियर इटली गए, उनका बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, उन्होंने मेरे साथ काम किया, उनका आईओटी ऑटोमेशन एआई साइड पे बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी सर्टिफिकेशंस है। बट क्योंकि अब उनको ऑप्शन पता नहीं था या उन्होंने वो एक्सप्लोर नहीं किया, तो उन्होंने एक बहुत लंबा रूट लिया कि पहले वो एजुकेशन पे जाएंगे, फिर वो ऑब्वियसली मास्टर्स करेंगे, फिर वो जॉब्स पे अप्लाई करेंगे, लैंग्वेज सीखेंगे, और ये एक बहुत लंबी स्ट्रगल रहेगी। और जो जॉब जिनकी डायरेक्ट जॉब हुई है, जब मैंने उनसे पूछा साथ बैठ के, तो आप यकीन जाने उनको इतनी ज़्यादा स्किल्स उनके पास नहीं थी, बट उन्होंने लिंक्डइन यूज़ करते हुए, और ग्रेजुएट हुए थे वो, जो चीज़ें उनके पास अभी मालूम थी वो नॉलेज यूज़ करते हुए उन्होंने इंटरव्यूज़ क्लियर किए और वो माशाल्लाह से उनकी वहाँ पे जॉब हो गई है। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जाने का वो यही है, आप जैसे ही ग्रेजुएट हों उसमें अप्लाई करना शुरू करें, लिंक्डइन यूज़ करें। और सेकंड तरीका ऑब्वियसली सेफ ऑप्शन मास्टर्स का आ जाता है। अगर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता, वो वर्स ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। तो जो पहला ऑप्शन है कि अपनी स्किल्स की बेसिस पे, डिग्री की बेसिस पे आप लोग ने अच्छी इंडस्ट्रीज टारगेट करनी है। और अगर आपने बाहर जाना ही है, अपने मुल्क में नहीं रहना, तो वो स्किल्स की बेसिस पे जाएँ, ठीक है। और उसके लिए मैं कुछ स्किल्स बताना चाहता हूँ, कुछ रोड मैप देना चाहता हूँ। रोड मैप पहले भी देता रहा हूँ, लेकिन रोड मैप ये थोड़ा सा मैंने रिवाइज़ किया है और उसके अंदर ऑटोमेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिकल और एम्बेडेड साइड को भी मैंने थोड़ा सा टच किया है। तो आइए ये रोड मैप देखते हैं। ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का सबसे पहले रोड मैप है। ये ऑटोमेशन बूट कैम्प जो मैंने अपनी वेबसाइट पे लॉन्च किया हुआ है, उसके अंदर बूट कैम्प के अंदर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो एक ऑटोमेशन बूट कैम्प ग्लोबल है और एक ऑटोमेशन बूट कैम्प उर्दू हिंदी में, जिसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज हैं। ये वाला थोड़ा सा इंटरमीडिएट है, उसकी वजह ये बहुत सारे कोर्सेज हमारी जो ऑडियंस है वो इतनी नहीं करती, तो इस वजह से इंटरमीडिएट किया हुआ है। और ग्लोबली जो आप अगर पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, इंडिया में अपनी जॉब्स टारगेट करना चाह रहे हैं, मलेशिया में लेट से, तो आप इसको आपके लिए इनफ होगा।
लेकिन अगर आपने ग्लोबली सीमेंस, अमेजोन जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करना है, तो आपको ये रोड मैप लेना पड़ेगा, ऑटोमेशन बूट कैंप ग्लोबल। इसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, ये हार्डली $20-30 में, और ये $60-70 में आई थिंक इसकी फ़ीस लिखी होगी, $60 में, और इसकी फ़ीस है यहाँ पर $20 में। तो ये $60 के अंदर और मज़ीद एडवांस कोर्सेज हैं जो कि आप इसके अंदर कर सकते हैं। कोर्सेज कौन से, ये किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है? अच्छा जी, ऑटोमेशन बूट कैंप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर आपको जो स्किल्स आनी चाहिए, उसके अंदर पीएलसी प्रोग्रामिंग है, स्टैंडर्ड लाजमी पता होना चाहिए, IC 61113। उसके अंदर ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इस रोड मैप को मैं एक और वीडियो बनाऊंगा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। सीमेंस, एलएम ब्रैडली, डेल्टा, मित्सुबिशी, ये 4 ब्रांड्स पे लाजमी काम आना चाहिए, स्टार्टिंग विद सीमेंस पे आपको लाजमी आना चाहिए, स्टार्ट इससे करें। स्काडा सीमेंस का, रॉकवेल का बहुत पॉपुलर है, बहुत यूज़ होता है। इसके अलावा इग्निशन इमर्जिंग स्काडा है, और इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन वो इस साइड पे भी यूज़ होती है, एम्बेडेड साइड पे भी, कि अगर आप एम्बेडेड साइड पे, IoT साइड पे गए हैं और वो इंडस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट आपको कंपनी दे रही है, तो ऑब्वियसली आपको फिर भी OPC, UA, प्रॉफीबस, प्रॉफीनेट, इन प्रोटोकॉल्स का मालूम होना चाहिए। तो ये स्काडा के अंदर कुछ चीज़ें जो आनी चाहिए। डेटाबेस हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन जनरली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें वो यूज़ कर रहे होते हैं जो कंपनीज हैं। अदरवाइज आप MySQL डेटाबेसेस भी यूज़ कर सकते हैं, और जो नई डेटाबेसेस हैं, टाइम सीरीज़ डेटाबेस, जो कि बहुत फास्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रियल टाइम डेटा के लिए, तो वो टाइम सीरीज़ डेटाबेस भी आजकल हैं। DCS वहाँ पर यूज़ आपको स्किल्स आनी चाहिए अगर आप ऑयल रिफाइनरीज में, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में, प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं। अदरवाइज स्काडा भी आजकल टफ कंपटीशन दे रहा है। आई हैव नोन ऑयल इंडस्ट्रीज़ जो कि अब स्काडा भी यूज़ कर रही हैं कंट्रोलिंग के लिए। VFD सर्वो मोशन कंट्रोल है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई जो भी मोशन परफॉर्म हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई मोटर होती है, मोटर के पीछे ड्राइव्स होती हैं, तो VFD और सर्वो आपको आनी चाहिए। इसी तरह MES सिस्टम्स हैं कि दुनिया भर में OWE और प्रोडक्शन कंट्रोल हो रहा है, उसमें MES सिस्टम्स होते हैं। एक सीपा सॉफ्टवेयर, अदरवाइज आप अपने सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए भी सीमेंस वगैरह से बना सकते हैं, तो ये MES भी आपको मालूम होना चाहिए। जनरली IT साइड पे आ जाता है, लेकिन अब OT साइड के इंजीनियर्स भी इस पे काम कर रहे हैं। SAP ओवरव्यू ERP के अंदर आपको SAP का मालूम होना चाहिए। ये जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का रोड मैप है, इसके अंदर अक्सर कंट्रीज़ में जब बड़ी इंडस्ट्रीज़ में आप अप्लाई करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत लैंग्वेज बैरियर आ सकता है यूरोप के अंदर, बट ओवरऑल इसके अंदर आजकल बहुत डिमांड है, और आप अपने मुल्क में बैठते हुए हर बड़ी कंपनी में इस स्किल सेट के साथ ईजिली अप्लाई कर सकते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। दूसरी साइड एम्बेडेड सिस्टम से IoT, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स मोस्टली वाकिफ़ होंगे, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम्स में इसलिए कह रहा हूँ, IoT भी इमर्जिंग फील्ड है और फील्ड बहुत पॉपुलर होती जा रही है, लेकिन उससे पहले हम लोग एम्बेडेड सिस्टम्स यूज़ करते थे। दोनों स्किल सेट आपके पास लाजमी होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C++ और पाइथन, और C++ एम्बेडेड साइड पे भी यूज़ हो रही होती है, पाइथन जैसे हम लोग रास्पबेरी पाई में भी यूज़ करते हैं। सही है, वो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग मोस्टली एग्जैक्टली C++ नहीं होती, बट मिक्सचर होता है, जैसे हम लोग आर्डिनो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग ARM बहुत इंपॉर्टेंट है। FPGA बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम लोग जब एम्बेडेड हार्डवेयर से निकल जाते हैं, ESP32 वगैरह से, रास्पबेरी पाई से, तो फास्टर प्रोसेसिंग के लिए हम लोग FPGA की तरफ चले जाते हैं। और ये नोड-रेड प्रोग्रामिंग, फ्लो बेस्ड प्रोग्रामिंग है, ये बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग है, इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री RTOS बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडोज 10 IoT भी कहीं ना कहीं RTOS में आ जाता है। बेयर मेटल और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर के अंदर ESP32 क्योंकि मेगाहर्ट्ज़ के अंदर प्रोग्रामिंग आ जाती है, इसके अंदर RTOS हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रास्पबेरी पाई, लिनक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग, रास्पबियन हम लोग यूज़ करते हैं। ARM है, STM32 है, जिसके ऊपर रस्ट भी कहीं ना कहीं आप सीख सकते हैं, और STM32 भी पॉपुलर है। जॉब्स पे डिमांड इसकी अक्सर आ रही होती है। ये रोड मैप मैंने इस तरह से बनाया कि डिफरेंट जॉब्स की 2022 के अंदर रिक्वायरमेंट्स देखते हुए मैंने रोड मैप बनाया। PCB डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे वो लोग PCB डिज़ाइनिंग की जनरली ऐसा नहीं होगा ये सारी स्किल्स एक ही जॉब में आपको रिक्वायर्ड होंगी, ये मल्टीपल जॉब्स की मल्टीपल स्किल्स हैं जिसको मैंने क्लब किया हुआ। ठीक है, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आप जॉब्स देखें कौन सी टारगेट कर रहे हैं, उस हिसाब से थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए आप वो स्किल्स सीखें। क्लाउड कंप्यूटिंग, Amazon और Azure, और इसकी कोई ना कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। हर चीज़ ये ऑटोमेशन बूट कैम्प में अवेलेबल नहीं होगी, बट आप इनकी वेबसाइट से और डिफरेंट वेबसाइट से सीख सकते हैं। पर्सनली अगर मैं बताऊं, पाइथन हमने कोर्सेज ऑटोमेशन प्ले पे दिए हुए, और मैंने थोड़ी सी एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशन की थी, मैंने कोड एकेडमी से और कॉर्सेरा से भी की हुई है पाइथन प्रोग्रामिंग की,
क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन दिखानी होगी। सो अगर कहीं पूछना हो, ऑल्दो मेरी वेबसाइट ही काफ़ी है देखने के लिए। डेटाबेसेस डैशबोर्ड, इन्फ्लेक्स डीबी है, माई एसक्यूएल है, ग्राफाना डैशबोर्ड है, ठीक है जी। तो ये पूरा रोड मैप है एम्बेडेड के लिए। तो अगला सवाल ये होगा कि एक इंजीनियर जो ऑटोमेशन की तरफ है उसको क्या दोनों चीज़ें आनी चाहिए? ज़रूरी नहीं है। मेरे ख्याल से आप बेहतर ये कि ऑटोमेशन साइड पे रहें, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता डबल आईओटी साइड पे आ जाएं। डबल आईओटी साइड पे पीएलसी और स्काडा यूज़ होंगे, बट उसमें क्लाउड कुछ ये आ जाएंगे। तो आपको कुछ थोड़ी बहुत स्किल्स यहाँ से सीखनी पड़ेगी, क्लाउड सीखना पड़ेगा, और इसके साथ साथ पाइथन थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी स्क्रिप्टिंग के लिए भी, और ऑब्वियसली ओटी साइड पे डबल आईओटी साइड पे यूज़ होती है, और रास्पबेरी पाई भी। तो सेलेक्टिव स्किल्स थोड़ी सी आपको सीखनी पड़ेंगी। बट मैंने ये देखा है कि हाइब्रिड स्किल सेट रखना आजकल बड़ा फ़ायदेमंद है। कि अगर मैं देखूँ ये मुझे दोनों साइड पे स्किल्स अच्छी आती हैं, तो ये मेरा हाइब्रिड स्किल सेट कहलाता है। लेकिन अच्छी आती हैं, मकसद ये नहीं है कि मैं थोड़ी बहुत ये सीखी और थोड़ी बहुत एम्बेडेड सीखी और वो खिचड़ी बन गई। तो अलग अलग रेसिपीज़ हैं, अलग अलग रोड मैप है, अलग अलग डायरेक्शंस हैं, और एक आगे जाके इंडस्ट्री 4.0 साइड पे चीज़ें मिलती हैं। बट पहले आप एक चीज़ें अच्छी से सीखें, उसके बाद उस पर मूव ऑन। ऑटोमेशन बूट कैम्प में हमने इंजीनियरिंग साइड की भी कवर चीज़ें करना शुरू कर दी हैं। ये जैसे हमारे पास ई टैप का इंट्रोडक्टरी कोर्स लॉन्च हो गया है, सोलर हमारे पास लॉन्च हो चुका है, पावर जनरेशन हम लोग करने जा रहे हैं, उसके बाद ये चीज़ें मैंने कुछ कवर करनी है, ऑटोकैड हमारा प्लान्ड है। तो इसी तरह ये चीज़ें ऑटोमेशन बूट कैम्प पे डलती रहेंगी। ऑटोमेशन बूट कैम्प ग्लोबल में ज़्यादा स्किल्स होंगी, जैसे मैंने बताया था। और ये ज़रूरी नहीं है, ये रोड मैप देने का मकसद कि सब चीज़ें आप ऑटोमेशन प्ले से सीखें। आपको जहाँ से चीज़ मिलती है, यूट्यूब से, हर जगह से, वो सीखें, सही है। और उस मकसद ये है कि आप ऐसी जॉब्स को टारगेट कर सकें जो दुनिया भर में बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो फॉर्च्यून 500 कंपनी से, लेट्स से प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, यूनिलीवर है, और जैसे मैंने बताया था ऑटोमेशन की सर्विसेज हैं, इंटेक ऑटोमेशन है, एवेंसियन है। तो पाकिस्तान में रहते हुए भी ये स्किल्स जब आएंगी तो आप पाकिस्तान की जॉब्स भी अच्छी टारगेट कर सकते हैं, और बाहर इंडस्ट्रीज की जॉब भी टारगेट कर सकते हैं। और नॉट ओनली पाकिस्तान, जो स्टूडेंट्स मेरे पास बांग्लादेश से, इंडिया से, अफगानिस्तान से, और डिफरेंट साउथ एशियन कंट्रीज से, वो इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल मेंशन्ड है, और इंशाल्लाह अगली उसमें मैं बताऊंगा कि जब ये स्किल्स मिल जाएंगी आपने लिंक्डइन को किस तरह से यूज़ करते हुए उन जॉब्स को टारगेट करना है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।